स्मॉल बिजनेसेस आर बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। छोटे व्यापार देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसी रीढ़ को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है एमएसएमईज के लिए। तो एमएसएमईज क्या है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टॉकीफाई में, जहां हम बात करते हैं किस तरीके से अपने आप को फाइनेंशियली फ्री किया जा सकता है। एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसमें माइक्रो एंटरप्राइजेस की जो परिभाषा है वो पहले कुछ और थे, लेकिन सरकार ने इसे बदल के क्राइटेरिया चेंज कर दिया है। अगर किसी एंटरप्राइजेस की मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है और साथ में टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो ऐसे एंटरप्राइजेस को माइक्रो एंटरप्राइजेस में रखा गया है। इसके बाद आते हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस। स्मॉल एंटरप्राइजेस की परिभाषा को बदल के मिनिमम इन्वेस्टमेंट की सीमा जो है वो 10 करोड़ से कम कर दी गई है और साथ ही टर्नओवर 50 करोड़ से अगर कम है तो ऐसे एंटरप्राइजेस स्मॉल एंटरप्राइजेस में आएंगे। और इसके बाद अगर किसी एंटरप्राइजेस की जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट की सीमा है वो 20 करोड़ से कम है और साथ में उसका टर्नओवर 100 करोड़ से कम है तो ऐसे एंटरप्राइजेस को मीडियम एंटरप्राइजेस की श्रेणी में रखा जाएगा। तो ये तो हुई कि एमएसएमई है क्या और अलग अलग कैटेगरी में किन किन श्रेणियों में एंटरप्राइजेस को बांटा गया है। अब हम बात करते हैं कि एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाने के क्या क्या फायदे होते हैं। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन। कोई भी एंटरप्राइजेस जो कि एमएसएमई में रजिस्टर्ड है उसको लोन बड़ी आसानी से मिल जाता है और हर एंटरप्राइजेस को बिना किसी कोलेट्रल के यानी बिना किसी सिक्योरिटी के यानी कि अपने घर या अपने जमीन के कागजात को बिना प्लेज किए 2 करोड़ रुपए तक का लोन हर एंटरप्राइजेस को सिडबी की योजनाओं के तहत दिया जाएगा। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रायोरिटी। बहुत सी बार सरकार टेंडर्स निकालती है गुड्स और सर्विसेज लेने के लिए। जब गुड्स और सर्विस लेने के लिए सरकार टेंडर निकालती है तो बहुत सी बार ऐसे क्राइटेरिया रखे जाते हैं जिनमें टेंडर सिर्फ एमएसएमई में रजिस्टर्ड लोगों को ही दिया जाता है। अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं तो ही आपको गवर्नमेंट टेंडर मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। लो इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट। जब भी हम बैंक से ओवरड्राफ्ट लेते हैं तो जो भी एमएसएमई में रजिस्टर्ड एंटरप्राइजेज है उन्हें वो ओवरड्राफ्ट बैंक की सामान्य दरों से 1% कम दर पे मिलता है, यानी कि आपको बैंक ओडी में 1% का फायदा होता है। कंसेशनल इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। जब आप अपने आप को एमएसएमई में रजिस्टर्ड करवाते हैं तो आपको एक रिटर्न एप्लीकेशन लिखनी होती है और अपने गांव या जिले के बिजली विभाग में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जाके उस एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है। उसमें ये रिक्वेस्ट करनी होती है कि आप एक एमएसएमई में रजिस्टर्ड यूनिट हैं और आपको इलेक्ट्रिसिटी में कुछ छूट प्रदान की जाए। तो आपको नॉर्मल रेट से इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे नहीं करना पड़ता, उसमें कुछ छूट मिलती है और आपको कम दरों पे बिजली मुहैया करवाई जाती है। स्पीडी रिकवरी ऑफ ड्यूज। अगर आप एक एमएसएमई और आप अपने कस्टमर को उधार माल देते हैं तो कस्टमर और आपके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट के पीरियड के अंदर अंदर कस्टमर को आपको आपका उधार वापस चुकाना होगा। और अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो फिर 45 दिनों के अंदर आपके कस्टमर को आपका उधार वापस लौटाना होगा। और अगर ऐसा करने में वो कस्टमर देरी करता है तो उसको इंटरेस्ट की पेनल्टी के साथ भुगतान करना होगा। और वो इंटरेस्ट की पेनल्टी होती है जो बैंक की रेट चल रही है उससे 3 गुना ज्यादा। अगर बैंक में 10% की रेट है तो उसको 30% इंटरेस्ट के साथ आपको रीपे करना होगा। इनकम टैक्स रिबेट। इनकम टैक्स के प्रावधानों में एमएसएमई के लिए कई प्रकार की छूट दी गई है। उन छूट का लाभ भी आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उठा सकते हैं। अगला फायदा मैं आपको बताऊं उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि इस स्कीम का फायदा सभी लोग उठा सके। कई प्रकार के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन में लगने वाली फीस में छूट। जी हाँ, एमएसएमई अगर अपने आप को ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है तो उसे 50% की छूट अवेलेबल है। इसी प्रकार से यदि कोई एमएसएमई किसी यूनिक प्रक्रिया के लिए पेटेंट फाइल करता है तो उस पेटेंट की फीस में भी 50% की छूट दी जाती है। एमएसएमई कंसिलिएशन सेंटर। अगर एमएसएमई को अपने ग्राहकों से पैसे वसूल करने में, उधार वसूल करने में अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो एमएसएमई कंसिलिएशन सेंटर्स की स्थापना की गई है जिससे कि एमएसएमई इस प्रकार के सारे डिस्प्यूट को जल्दी रिजॉल्व कर सके और एमएसएमई को उनका पैसा जल्दी से जल्दी दिलवाया जा सके। अब बात आती है कि एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कौन करवा सकता है। तो एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन या तो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर करवा सकता है। ट्रेडर्स के लिए एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की सुविधा नहीं है। अगर आप किसी चीज का उत्पादन में लगे हुए हैं या फिर किसी चीज की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं तो आप बड़े इजीली इसका फायदा ले सकते हैं। अब बात आती है कि हमें एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या एक सर्विस प्रोवाइडर है तो आपको एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आपके लीगल नेम से मिलेगा। हो सकता है कि अभी तक आपने अपनी यूनिट का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हो, जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन या शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन, तो आपको अपने
अपने बिजनेस का एक लीगल नेम भी मिल जाएगा इस रजिस्ट्रेशन की मदद से। और इसी के साथ साथ भविष्य में अगर आपको प्लांट एंड मशीनरी परचेस करने के लिए या अन्य किसी काम के लिए, जैसे कि कैश क्रेडिट लिमिट के लिए या इस तरीके की चीज़ों के लिए आपको लोन की जरूरत पड़ती है, तो सरकार की ऐसी कई सारी बेनिफिशियल स्कीम्स है जिनका फायदा उठा सकते हैं। और कोलेट्रल फ्री लोन जो कि 2 करोड़ रुपए तक की लिमिट का है, आप बड़ी आसानी से बैंक से ले सकते हैं। और साथ ही साथ इंटरेस्ट की रेट में भी आपको छूट मिलेगी और बैंक ओडी में भी आपको 1% कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अगर अभी तक आपने एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है और आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या सर्विस प्रोवाइडर है, तो आपको एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे अपनी डिटेल्स फिल करके आप हमसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।